अस्सलाम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोज़ की कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं आपने बहुत अच्छे से करने हैं और जिनके प्रॉफ में जिनमें से एसक्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से चैप्टर हैं जो आपने बहुत अच्छे से प्रॉफ में करने हैं और किसी सूरत में नहीं छोड़ने, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपने सिर्फ एक रीड करनी है बस। अच्छा, सबसे पहले अगर हम चैप्टर नंबर 23 देखें तो एनाटॉमी ऑफ नोज़ है इस चैप्टर का नेम, तो ये आपने सिर्फ रीड करना है। फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ भी रीड करना है। देन 25 पे अगर आएँ तो डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ एंड नेज़ल वेस्टिब्यूल, ये भी आपने रीड करना है, इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है बस। अच्छा, उसके बाद 26 जो चैप्टर है इसको तो आपने घोल के पी लेना है क्योंकि ये नेज़ल सेप्टम एंड इट्स डिजीज़, ठीक है। इसमें जो है ना डीएनएस बेटा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और उसके अलावा सेप्टल एब्सेस, सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल परफोरेशन, उसकी क्या काजेज़ होती हैं, ये सारी पूछते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है 27 एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। देन ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़, ये भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है और इसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। देन उसके बाद होता है डिसऑर्डर्स ऑफ नेज़ल कैविटी, इसमें जो है ना हमने CSF राइनोरिया करना है, राइनोलिथ करना है, नेज़ल मियासिस करना है, ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन एलर्जिक राइनाइटिस, ये भी बहुत अच्छे से करना है, और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इनमें डिफरेंस कौन सा वेजोमीटर मतलब वेजोमोटर राइनाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो बहुत जो नोज़ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो दो हैं ना, वो बेटे एक नेज़ल पोलिप और दूसरा एपिस्टैक्सिस। आपने किसी सूरत में ये दो चैप्टर और DNS, ये तीनों तो नोज़ की मतलब लाइक जान है। तो अगर ये तीन टॉपिक किसी को भी नहीं आते ना तो यूँ समझने आपका नोज़ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये बेटा वाइवा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जिसको कुछ ना आ रहा हो ना तो वो सबसे एग्जामिनर ये पूछता है कि बेटा नेज़ल पोलिप्स आप बता दो मुझे, और एपिस्टैक्सिस क्या होता है, कैसे ट्रीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है 34 चैप्टर ट्रामा टू द फेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो चैप्टर है राइनोसाइनाइटिस, क्रोनिक राइनोसाइनाइटिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपने करने हैं क्योंकि नोज़ बेटा बहुत छोटा सा है और इसमें जो चैप्टर्स हैं ना वो तकरीबन आपने सारे ही करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद नियोप्लाज्म ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस, ये भी हम पढ़ेंगे। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ नेज़ल कैविटी, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरतीब यही होगी और मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले जो है ना मैं आपको बहुत से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना नोज़ के, मैं वो कवर करवाऊंगी जिनके प्रॉफ में आने के चांसेस होते हैं। जब मैंने ENT पढ़ी थी तो जो जो टॉपिक्स मुझे बहुत मुश्किल लगे थे मैं आपको पहले वो करवाऊंगी, ताकि जो है ना आपका मेजर पोर्शन जो है वो नोज़ का कवर हो जाए। आई नो कि अभी मतलब 4th ईयर जिन बच्चों की स्टार्ट हुई है उनको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, उनको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि कौन से टॉपिक्स हमने करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। बच्चे क्या करते हैं, सारा सारा पढ़ने लग जाते हैं, और मतलब देखने में तो ये डिंगरा जो बुक है ये इतनी लाइक वो लगती है, बड़ी सी लगती है, लेकिन पढ़ने में इंतहाई आसान है। आप जब इसको पढ़ोगे, इतनी प्यारी लिखी हुई है, इतने अच्छे इसके हाइडिंग्स और ये सारी चीज़ें ना, तो आप इसको एंजॉय करोगे। बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप अगर नेज़ल पोलिप्स पढ़ रहे हो ना तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलिप में जो है ना पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट किस तरह से करेगा, लाइक उसका डायग्नोसिस मैंने बनाना है ना, तो मेरे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या क्या होंगे कि अगर मैं ये चीज़ें माइंड में रखूँ कि ये 3-4 चीज़ें हैं पोलिप्स वाले पेशेंट में, तो मैं डायग्नोज कर सकूँ। क्योंकि 4th ईयर में बेटा आता ही स्नैरियो की फॉर्म में क्वेश्चन है और डायग्नोसिस डायरेक्ट आपसे पूछता है कि ये चीज़ें हैं, ये पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया है, तो आप मुझे इसका डायग्नोसिस बता दो। तो सबसे पहले जो है ना एक टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट्स आने चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी हर टॉपिक से पहले आपको जो 3-4 डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है पहले वो करवाऊँ, और मैं बुक जो मैंने आपको बताई है फॉलो करवाऊँगी, डिंगरा ही करवाऊँगी इंशाल्लाह। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने अपनी एयर के भी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे, जिनके प्रॉफ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके बनाए हैं, लाइक 10 वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपका एयर बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि नोज़ पे भी 10 बनाऊँ, मैं जितना सिंपल हो सके मैं उतना बनाऊँ ताकि बच्चों को पढ़ने में मसला ना हो। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो दैन इंशाल्लाह हम नोज़ करने के बाद ना हम जो है फिर कवर करेंगे थ्रॉट, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी कवर करवाने की कोशिश करूँगी।